नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 7 गणित अभ्यास 8D। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है। क्वेश्चन पहला कह रखा है कि निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। लेकिन क्या उससे पहले आपको समीकरण और सर्वसमीका क्या होता है ये आपको पता है पहले से? अगर नहीं पता है तो चलिए जानते हैं, और अगर पता है तो कमेंट में इसकी परिभाषा और मतलब बताइए। ठीक है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक नोट दिया गया जिसे आप अच्छे से पढ़िएगा। नोट क्या दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोट। कह रहा है ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो x के कुछ निश्चित मान या मानों के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। आई होप आपको ये परिभाषा नहीं समझ में आई होगी। ठीक है। कह रहा है x का कोई निश्चित मान है, जैसे x बराबर कुछ 5 दिया गया, या x बराबर 5+1 दिया गया, या x - 2 बराबर 3 दिया गया। तो ये क्या है, पक्षांतर करने पर ये माइनस का 2 उधर चला जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि x का मान अगर कोई ABCD के अलावा जैसे 1 2 3 गिनती में दी गई तो उसे हम कहेंगे मान, यानी कि x का वह मान दिया गया होगा। और जब भी x का मान दिया गया होगा तो वो कहलाएगा समीकरण। अब बात आती है सर्वसमीका किसे कहते हैं। सर्वसमीका के लिए एक नोट इधर दिया गया, आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमीका कहलाता है। मान लीजिए x और y, देखिए जो भी अचर या चर दिए गए हैं उसे थोड़ा सा अलग लिख सकते हैं। जैसे x+1 दिया गया है और इधर दिया गया x² + x। ठीक है। यानी कि ये बीजीय कथन जो दिए गए हैं इसे अगर हम सॉल्व करें, LHS बराबर अगर RHS आ रहा है बीजीय कथन तो वह सर्वसमीका कहलाती है। मान लीजिए इसको हम सॉल्व करेंगे, x और x की गुणा करेंगे तो कितना होगा, x² और प्लस x होगा। और यहाँ भी क्या दिया गया, x² + x। तो बीजीय कथन अगर LHS बराबर RHS के रूप में आ रहे तो उसे हम कहेंगे सर्वसमीका। और अगर x का कुछ मान दिया गया है, जैसे गिनतियाँ दी गई 1 2 3 4 5, तो वो होगा समीकरण। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि समीकरण और सर्वसमीका किस तरीके से हम पहचानेंगे या क्या होता है। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन दिए गए इसमें हम छांट कर लिखेंगे कि सर्वसमीका क्या है और समीकरण क्या है। इधर लिखेंगे समीकरण और इधर लिखेंगे सर्वसमीका। ठीक है। अब आप देख पाएंगे x+1 बराबर 4 दिया गया, यानी कि हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। क्या दिया गया, x+1 बराबर 4 दिया गया। तो x बराबर करेंगे क्या, ये प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा। x बराबर 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी कि x का मान ये निकाल हम पा रहे हैं। यानी कि यह बीजीय व्यंजक नहीं होगा, अर्थात यह एक समीकरण होगा। ठीक है। तो x+1 बराबर 4 क्या होगा, समीकरण होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सेकेंड देख पा रहे होंगे 2x+1 दिया गया, इसे सॉल्व करेंगे। 2x+1 बराबर ये दिया गया 2x+2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x+2। और यहाँ तो पहले से दिया गया 2x+2, यानी कि ये बीजीय व्यंजक के पदों में दिया गया। यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x+2+2, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है। यानी कि ये क्या है, सर्वसमीका होगी। ठीक है, क्लियर है ना। ये सर्वसमीका होगी और ये समीकरण होगा। उसके बाद तीसरा आप देख पा रहे होंगे 3x बराबर क्या दिया गया, 2x + x, यानी कि ये बीजीय पदों के रूप में दिया गया है। 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x + x। ठीक है। या फिर लिख सकते हैं 4x - x, यानी कि यह बीजीय व्यंजकों के पदों में, अर्थात यह एक सर्वसमीका होगी। ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, 2x - 1 बराबर x। तो ये क्या होगा, चलिए कमेंट में बताइएगा, ये समीकरण होगा या फिर सर्वसमीका। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 2x - 1 बराबर x दिया गया है। 2x इधर ही रखेंगे, x इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, और एक ये माइनस का है पक्षांतर करेंगे इधर प्लस का हो जाएगा। 2x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा, x बराबर 1। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x का मान हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, समीकरण होगा। ठीक है। तो ये समीकरण पहला और दूसरा समीकरण आ रहा होगा, और दूसरा और तीसरा ये सर्वसमीका आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि ये सर्वसमीका है, सर्वसमीका नहीं है, सर्वसमीका है या समीकरण है, आपको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, सेम पैटर्न पर करेंगे। 3x x+1 बराबर 3x² + 3x एक सर्वसमीका है या नहीं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करने पर इतना आता है तो ये सर्वसमीका होगी। ठीक है। तो 3x और x+1 है, बराबर कितना दिया गया, 3x² + 3x इतना दिया गया। सॉल्व करते हैं, 3x और x की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x की घात यहाँ पर 1, x की घात 1, यानी कि x² होगा, प्लस 3x से कम 3x बराबर कितना होगा, 3x² + 3x। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बीजीय व्यंजक जो दिया गया है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी कि ये सर्वसमीका होगी। उसके बाद दिया गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक सरल नहीं है। ठीक है, अगर इसका मान निकाल पा रहे होंगे तो ये समीकरण हो जाएगा, अर्थात यह सरल नहीं होगी। चलिए करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 दिया गया। एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यानी कि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस का 3 आएगा, यानी कि x बराबर 3 आया है, अर्थात ये क्या होगा समीकरण होगा, क्योंकि x का मान हमें मिल रहा है, क्या नेचुरल नंबर आ रहा है ना, तो यह एक समीकरण होगा, अर्थात यह सरल समीकरण नहीं होगा। तो सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 2x और x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6 सरल समीकरण है। सरल समीकरण के लिए ये पद बराबर इतना होना चाहिए। सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद x की घात यहाँ पर 1 और x की घात 1, तो यानी कि x स्क्वायर होगा। उसके बाद 3 दूनी 6 होगा x, और यहाँ पर भी उतना ही दिया गया, यानी कि ये जो समीकरण आ रहा है ये बीजीय व्यंजक के पदों में आ रहा है, अर्थात यह x सरल होगी, तो ये भी सत्य हो जाएगा। सेम पैटर्न पर हमें इस क्वेश्चन को करना है। क्या दिया गया है 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 बराबर कितना दिया गया 9। कह रहा है ये समीकरण है, अर्थात इसका हम x का मान निकाल सकते हैं। करके देखते हैं। ये 5x है, ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। x के साथ 5 गुणे में भाग करेंगे तो 10/5 होगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर कितना आया 2, यानी कि यह x का मान हम निकाल सकते हैं, अर्थात यह क्या होगा समीकरण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया। ये क्लास कैसी लगी आपसे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम।